आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एवी पिजन लवर पर। तो दोस्तों आज हम अपने रेसर उमर का शौक करवाऊंगा मैं अपने, ठीक है ना दोस्तों। और मैंने एक अपना रेसर उमर खोला है नया, अपना ब्लू बार, उसका भी शौक करवाऊंगा, ठीक है। वो बाहर ही खोल दिया मैंने उसको, ठीक है ना दोस्तों। आज उसका शौक करवाऊँगा और एक करवाऊँगा भाई जो दिल्ली में स्कैम हो रहा है रेसर उमर से रिलेटेड। अब तक भाई मेरे पास 4 कॉल आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों, जिनके साथ हुआ है। तो आज वो पूरी बात बताऊंगा और आखिरी तक वीडियो देखनी है भाई, बिल्कुल बीच में स्किप मत करना। पहले मैं शौक दिखाऊंगा, ठीक है, जोड़े वाले दिखाऊंगा, फिर मैं अपने रेसर उमर उड़ने वाले दिखाऊंगा और जो नया खोला उसको दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आखिरी में कि भाई क्या क्या हो रहा है दिल्ली में। और उस भाई का नाम मैं गैस करूँगा, नाम नहीं बताऊँगा पूरा, ठीक है। अल्फ़ाबेट में बताऊँगा, 4 ऑप्शन दूँगा और आपको नाम बताना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों ये अपनी जोड़ है, ठीक है दोस्तों। ये अपना ग्रीजल बच्चा ये रहा, अब तो बड़ा हो गया है। तो मैंने कैनन की टैबलेट बंद कर दी अभी, ये देखो इसकी टैबलेट मैंने बंद कर दिया। अब पूरा 1 महीना हो गया इसको, ठीक है ना दोस्तों। और पट्ठे ही करो तो आप देख सकते हो। और जो इस पट्ठे को पाला है ना, ये अपने दुबाज का पेयर है जिन्होंने पाला है, ठीक है दोस्तों। ये अपना ग्रीजल का पट्ठा है। और भाई एक जोड़ ये है भाई अपनी काबलियों की, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना देव भाई ने गिफ्ट करी है भाई, देव भाई ने जोड़ पकड़ी थी ये काबलियों की, तो उन्होंने मुझे दे दी। कहना दोस्तों ये मैंने इसलिए ली है कि मैंने इनसे रेसर उमर के बच्चे निकलवा लूँगा, ठीक है ना दोस्तों। पर अभी जो ये मादिन है ना फुलसरी सी, ये जो अंडे सेक रही है इसके अपने ही है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये मैंने इसलिए करा, मैं चलो देख लेते हैं भाई, पहली बार अंडे रखे हैं, बच्चा निकाल पाएगी नहीं निकाल पाएगी, तो इसलिए मैंने इसके नीचे अभी उमर के अंडे नहीं रखे हैं। ये फ़िलहाल अपने ही अंडे सेक रही है, ठीक है ना दोस्तों, जिसमें कि बच्चा बना हुआ है, मैंने चेक किया था। और भाई अपना ये अपना ग्रीजल की जोड़ है, ठीक है ना दोस्तों। और जो इसका पट्ठा है भाई ब्लू बार पट्ठा बना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बैठा देखो भाई, ये बैठा अपना पट्ठा, ठीक है दोस्तों। ये ब्लू बार पट्ठा बन रहा है अपना, ठीक है। तो अभी इसकी भी टैबलेट चालू हुई है, अभी छोटा ही है तो बहुत छोटा ही है ये, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना ग्रीजल का पट्ठा है, ये भी ये रहा इसका फादर, ये फादर है और ये माँ है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए भाई ये जोड़ है। और ये भाई अपना अमीरन का जोड़ है, ठीक है दोस्तों। ये नर है, ये गया। और अपनी फीमेल यहाँ बैठी है, अंडे सेक रही है, ठीक है दोस्तों। ये अपनी अमीरन फीमेल है रेसर उमर, और इसने अंडे रख रखे हैं, तो ये अपने अंडे सेक रही है, ठीक है। एक पेयर ही हो गया अपना। और भाई अपना नर ही है, ठीक है, ब्लू बार, ठीक है दोस्तों। ये अपना ब्लू बार नर है, ये पूरा एक पेयर है ये अपना। और जो इसकी पट्ठी भाई उड़ रही है ना, जो अभी जो मैं खोलूँगा, इनकी पट्ठी है भाई ब्लू बार, ठीक है, इसकी पट्ठी है वो। तो अभी बंद है फ़िलहाल, मैं अभी दिखाता हूँ, अभी उड़ाता हूँ इन्हें भी भाई, मादिनों का शौक करवाता हूँ। तो दोस्तों अब खोल देते हैं अपने रेसर उमर। मादिन का सेट है भाई ये, ठीक है ना, जो मैं खोल रहा हूँ। तो दोस्तों अपने उड़ रही है रेसर उमर, मादी ने वो जारी, ठीक है दोस्तों। ये लंबे जाने लग रहे अभी भी, ये देखो ये रे कहाँ गए, ब्लर हो गया, ये रे, ठीक है दोस्तों। 6 की 6 निकल गई है। और आप देखो हवा कितनी तेज़ है और गर्म मौसम है भाई, ठीक है। वो जाने लग रहे, ये जाने लग रहे, ठीक है दोस्तों। ये रही अपनी 6 की 6 मादी ने, देखो कितनी दूर निकल गई है। अब शायद कैमरे में भी नहीं आ रही, मुझे भी नहीं पता किधर निकल गई। नहीं वो रे भाई काफ़ी दूर है, छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं भाई, ठीक है दोस्तों। ये रे अभी भी लगभग मेरे राउंड में जाने ही लग रहे हैं भाई। ये वो गई,
अगर कैमरे भाई पूरा जूम खोल दिया मैंने, अब नहीं दिख रहे। ठीक है दोस्तों, अभी भी देख लो मादिनों का भाई कितनी दूर निकल गई है, और इतनी गर्मी हो रही है फिर भी मादिन इतनी दूर निकल गई। ठीक है ना दोस्तों, अभी पर दिख नहीं रही है फ़िलहाल, जैसे आ जाएगी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जो अपना भाई न्यू खोला है कबूतर वो मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। कहाँ चले गया ये रे भाई, ये अपनी अमीरन की बच्ची है भाई, जो मैंने नई खोली है। ये देखो, ये इसको मैंने भाई छत पे खोल दिया है। ठीक है ना, और क्या भाई इसका मैं बता देता हूँ अभी आपको। इसको खोले हुए मेरे को हफ्ता भर हो गया, छत पे थोड़ा वजन हो रहा था, तो मैंने क्या करा भाई, मैं सोच रहा कि भाई उड़ेगी तो है नहीं, वजन हो रखा ज़्यादा, तो ये ऊपर नीचे होती रहती थी। तो क्या हो गया, अचानक एक दिन है ना मादिने उड़ गई, और उनको देख कर ही अचानक उड़ गए भाई। ठीक है, उड़ते ही ये भाई लगभग अराउंड मैं बताता हूँ शाम की बात, शाम को 6:15 बजे उड़ी है ये कबूतरी ब्लू बार। ठीक है दोस्तों, 6:15 बजे उड़ी है, और ये इस लोकेशन पे लिख रही थी, मेट्रो वाली लोकेशन पे। इधर सारे एरिया में घूमकर भाई मुझे नहीं पता कहाँ निकल गई थी ये, और भाई राइट 6:48 पे कबूतरी वापसी आई है अंधेरे में छत पर। यहाँ तक कि मैंने सबका दाना भी कर दिया था, और मेरी उम्मीद बिल्कुल कम हो चुकी थी भाई, क्योंकि 6:48 पे अंधेरा काफ़ी मतलब हो चुका था, और 5-10 मिनट बाद ज़्यादा ही अंधेरा हो जाता। तो ये 6:48 पे आके अपने लॉफ्ट पे बैठी सीधा यहाँ पे आकर। देखो दोस्तों, ये अमीरन की बच्ची है, अमीरन माँ है, और ब्लू बार इसका फादर है, जो सामने बैठा है ये इसका फादर है। ठीक है दोस्तों, अब आप लगा सकते हो कितनी अच्छी होम ब्रीड है, मतलब होमिंग पावर कितनी अच्छी है इसकी, कि 6:15 बजे शाम को बगी है, 6:48 पर अपने छत पर वापसी आई है ये कबूतरी। और दिखा देता हूँ मैं अभी आपको, ये अब 10वीं कली पे आ रही है, तो ये बड़ी हो गई है काफ़ी। ये देखो भाई, अब तो फ़िलहाल कहीं नहीं जाएगी ये देखो। ठीक है, और ये देखो भाई, ये देखो मैं थोड़ा दिखाता हूँ ऊपर बिठा के, ये देखो। ठीक है दोस्तों, तो अब ये बिल्कुल सेट हो गई है छत पर, अब डर नहीं है इसका भाई, ये कहीं निकलेगी या दूर जाएगी, अपना उड़कर वापसी आ चुकी है छत पर। ठीक है ना दोस्तों, और भाई एक ये अपना ग्रीजल पट्ठा, इसमें मैंने मार दिया कैची, क्योंकि मेरे पे कोई फीमेल नहीं थी भाई ग्रीजल। ठीक है, ये देखिए ये मादिन है भाई, मादिन बन रही है भाई, ये अपने ग्रीजल की पट्टी है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसमें कैची मार दी है। अपना जब भी ब्रीडिंग में डालूंगा इसको, मैं अपना 1.5 साल बाद ही डालूंगा ब्रीडिंग में, तो मैं इसको अभी ब्रीडिंग में नहीं डालूंगा, क्योंकि बहुत छोटी बच्ची है ये, तो 1.5 साल तो फिर भी लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसमें कैची मार दी है, मादिन बन रही है भाई ग्रीजल। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इसलिए कैची मारी है। और ब्लू बार भाई ये बैठी, ये फीमेल है जो अपनी वापसी आई है। ठीक है दोस्तों, तो अगर भाई ये लगा लो, अगर ये अब अगर नई नहीं होती ना, तो मैं ऐसे खोलता भी नहीं। ठीक है ना दोस्तों, तो ये बिल्कुल नई है और अपना उड़कर वापसी आ चुकी है, तो आप लगा सकते हो भाई इसकी होमिंग पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है, मतलब ग्रीजल के बच्चों की भी और अमीरन के बच्चों की भी होमिंग पावर आप देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, वो हुमर ही किस बात का भाई जिसकी होमिंग पावर अच्छी ना हो। ठीक है दोस्तों, जो अपना घर भी ना पहचान पाए, वापसी भी ना पाए, तो बच्चा ही क्या वो उमर का। ठीक है दोस्तों, तो मेन हुमर में भाई जो मेरा मानना है, हुमर में होमिंग पावर होनी चाहिए अच्छी। वो आपका चाहे 5,000 का हो, 10,000 का हो, 1 लाख का हो, अगर उसकी होमिंग पावर अच्छी नहीं है तो भाई बेकार है फिर। ठीक है दोस्तों, जब वो अपने घर को ही नहीं पहचान पा रहा तो फिर फ़ायदा ही क्या है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसको मैंने कैची मार दी है, इसलिए अपना 1.5 साल बाद ब्रीडिंग में डाल दूँगा इसको। ठीक है, और ये अपनी मादिन उड़ रही है ब्लू बार। इसकी भी भाई मेरे शॉर्ट्स वीडियो में भी है छोटी सी बच्ची। ठीक है, मैंने इस पर वीडियो भी बना रखी है और आप सभी ने देखी भी होगी दोस्तों, ये वो पट्टी है। ठीक है ना दोस्तों, तो कबूतर अभी मादी ने पता ही नहीं भाई किधर है, फ़िलहाल तो मुझे तो अभी दिख नहीं रही भाई, देखता हूँ। धूप हो रही है यार बहुत ज़्यादा। ठीक है ना दोस्तों, तो पता नहीं लग रहा भाई मादी ने किधर है, जरा देखता हूँ। एक शायद एक आई है अपनी भाई, ये वाली मादिन आई है एक। ठीक है, जारी। ठीक है, और मेरे को नहीं दिख रही है लगभग किधर है भाई। देखो वो रे दिख गए, ये देखो, ये इसमें भाई कबूतर लग रहे हैं किसी के, 2 4 6 भाई 6 कबूतर लग रहे हैं।
और ये बिल्कुल ऊपर चढ़ रहे हैं। किसी के 2 कबूतर, मतलब अपने 6 कबूतर थे, एक कबूतरी नीचे, एक लग रहा है इसमें किसी का। ठीक है दोस्तों, ये आई अपनी मादी ने, अगर आपको दिख रही होगी छोटी छोटी, ये रही भाई। ठीक है ना दोस्तों, ये आई है, ये देखो भाई। ये अब खाली फीमेल है अपनी, नर मैंने बंद कर रखे है। नर को भाई मैंने अलग इसलिए बंद कर रखा है, क्या है ना, मादी ने फिर ख़राब हो जाएगी भाई ब्रीडिंग में जाती। ठीक है, अभी फ़ायदा नहीं है। ये देखो भाई फिर निकल गया है। और गर्मी हो रही है भाई बहुत ज़्यादा, छत पे हूँ मैं इस टाइम, धूप तेज़ हो रही है। ठीक है दोस्तों, देखो ये जाने लग रहे हैं। मादी ने फिर निकल गई लंबी। तो भाई अपना ब्रीड का भी बहुत असर, बहुत फ़र्क होता है भाई रेसिंग उम्र में। अपना ब्रीड का भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये बैठे अपने पट्ठे, और नर मैंने भाई अभी कर रखे हैं बंद अंदर। ठीक है ना, ये मैंने इसलिए कर दिया, फ़ायदा नहीं है अभी इसे खोलना, मस्तियाँ मारते हैं बहुत ज़्यादा हैं, और मादिन भी कमज़ोर हो जाती है। ठीक है ना दोस्तों। और ये तो भाई अपनी गोलन है या बसरन, ये मैंने इसलिए रखी है अपने छेड़छाड़ के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अपनी भाई अपना ये पट्ठा भी हिल गया ब्लू बार, अब डर नहीं है इसका भी। ठीक है दोस्तों, तोड़ के अपना वापसी आ गया, ऊपर नीचे होता रहता है, तो अब डर नहीं है इतना। तो भाई मेन खाली इसमें भाई दोस्तों मतलब क्या है, होमिंग पावर अच्छी होनी चाहिए भाई। ये देखो ये आ गई अपनी। ठीक है, एक कबूतरी ये आई, 5 उड़ रहे हैं ऊपर, उसमें एक पता नहीं किसी का लगा हुआ है। ये मादिन है भाई अपनी। ठीक है, ये भी अपनी रेसर उमर है, मादिन सफेद चांदनी, वैसे पाइट बोलते हैं इनको। ठीक है दोस्तों, ये देखिए भाई अपना, ये सब उड़े हुए हैं भाई, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं अब आप मतलब वीडियो पूरी देखना आखिरी तक। तो मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, जो मैं स्कैम की बात कर रहा था। ठीक है, पहले भी भाइयों ने बनाया कि भाई वीडियो बनाओ इस पर, तो मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था भाई, इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मेरे को भी यार कुछ वो चाहिए था कि बंदे फ़ोन करें और मुझे बताए कि भाई ये सच्ची में रियल है भी या नहीं है। तो मैं आपको उन बंदों का नाम तो नहीं बता सकता दोस्तों, ठीक है, पर मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास 4 बंदों का फ़ोन आया था भाई। ठीक है, तो मैं पहले बंदे का बता देता हूँ कि वो पानीपत से है। ठीक है दोस्तों, तो भाई की कॉल आई थी मेरे पास पानीपत से, तो नाम तो नहीं बता सकता मैं भाई का। ठीक है, तो उसको भाई जोड़े सेल करे गए थे रेसर उमर के। ठीक है, तो उसमें से भाई उसकी नर भी भाग गया और मादिन भी भाग गई। तो जिस बंदे से उसने ख़रीदे थे, ठीक है, तो उससे 2 पट्ठे भी लिए थे। तो वो बता रहे थे भाई कि भाई 2 पट्ठे तो मेरे छत पे हिल गए थे, मैं उनको उड़ा रहा था। कई दिन तक मैंने उड़ाया, महीने भर तक। फिर मेरा मन में हुआ कि मैं टॉसिंग करवाने जाऊं। ठीक है, तो भाई बता रहे कि मैं अपने दोनों पट्ठों को 1 किलोमीटर फिर ले गया, नेट 1 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, मैंने 1 किलोमीटर से अपने दोनों पट्ठे छोड़ दिए भाई। उसमें से खाली एक पट्ठा घर पे आया, दूसरे का तो अता पता ही नहीं है। तो दोस्तों आप लगा सकते हो कि जो पट्ठा 1 किलोमीटर से नहीं आ सकता, मतलब 1 किलोमीटर से अपना घर भी नहीं पहचान पाया, जो रोज़ उड़ रहा है, उड़ने के बाद भी वो अपने घर को नहीं पहचान पा रहा। और 1 किलोमीटर क्या है, इतनी दूरी नहीं है रेसर उमर के लिए, पट्ठों के लिए। 5-5 किलोमीटर तो छत पे से गायब हो जाते हैं खुद ही। तो वो पट्ठा 1 किलोमीटर से भाई वापसी नहीं आया। ठीक है ना दोस्तों, तो वापसी नहीं आया, तो आप लगा सकते हो उसकी होमिंग पावर कितनी बेकार होगी। बिल्कुल भी होमिंग पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी इसकी दोस्तों। ठीक है, और ये वो भाई बता रहा है मेरे को, मैंने उस भाई से कम 40-50 हज़ार के कबूतर ले लिए रेसर उमर। ठीक है दोस्तों, तो मैं भी हैरान हो गया, इस भाई ने 40-50 हज़ार रुपये खर्च कर दिए और फिर भी उसको चीज़ अच्छी नहीं मिली। तो अब मैं भाई, मेरे पास तो जब मैं फ़ोन पे बात कर रहा था तो भाई मेरे पास तो कोई आंसर भी नहीं था, मैं क्या बोलूँ उससे, भाई को क्या समझाऊँ। तभी मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूँ भाई, स्कैम से बचे, सोचे समझे तभी कबूतर ले। ये नहीं है कि जोश में आकर कबूतर ले लो भाई, पैसा पड़ा चलो उम्र पालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्कैम हो रहा है भाई इसमें भी बहुत।
अब ये नहीं, अब ये नया नया बंदा है भाई, उसे वैसे ही लगा भी उमर पालेंगे, उसे ये तो नहीं पता उमर में क्या क्या चीज़ है, क्या नहीं है, क्या होता है, किस बंदे से ख़रीदना चाहिए और कैसा ख़रीदना चाहिए। जिसका 1 किलोमीटर से पट्ठा नहीं आ पा रहा तो सोचो क्या उम्र होगा वो। और मैं दूसरे बंदे की बता दूं भाई, दूसरा बंदा भाई लखनऊ से है, ठीक है। उन्होंने भी उनसे कबूतर लिए थे तो कुछ आते आते रास्ते में मर गए, ठीक है। और क्या था, मर तो गए, लॉस तो उन्हें काफ़ी हो गए उनको भी। कह रहे विक्रम भाई मैंने उनका पट्ठा लिया, ठीक है, और वो पट्ठा जब मेरी छत पे हिल भी गया, जब वो उड़ता है ना सीधा जाते टावर पे बैठता है, टावर पे बैठेगा या किसी और दूसरे की छत पे बैठ जाएगा। अब आप लगा लो होमिंग पावर कैसी है भाई। ये भी इसी भाई ने उस दूसरे भाई से ख़रीदा था। ये हो गए 2 बंदे, ठीक है। और तीसरे बंदे का आया था भाई मेरे पास गाज़ियाबाद से फ़ोन कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है और मेरे को 2 जोड़े इतने के पड़े हैं। भाई मैं तो बिल्कुल मतलब मेरे साथ तो एकदम से लूटमार हो गई। उमर मतलब मेरे को उमर पालने थे, मैं वीडियो देखता था आप सभी की, तो मेरे को उमर पालने थे, तो वो लगा लो फंस गया भाई। मतलब इतना महंगा ले लिया उसने वो जोड़े। कह रहा जोड़े भी भाई अब मुझे पता नहीं उमर कैसे होते हैं क्या नहीं, तो वो भी फंस गया उसी में। तीसरा बंदा, चौथा बंदा है नोएडा का, ठीक है दोस्तों। उस भाई से कहा है आप ये रेसर उमर ले जाइए 1 पट्ठा, इसके पैसे दे देना बाद में। अगर भाई आप वो रेसर उमर भी देख लोगे ना हंसोगे, और पैसे भी ऐसे मांगे हैं, इतने में तो एक बढ़िया ब्लड लाइन का पट्ठा आ जाता, और फ्री में दिया है और कह रहे बाद में दे देना पैसे जब होंगे, ठीक है दोस्तों। तो सोचो 4 बंदे और भी बंदे हैं जिनके पास मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं, मेरे चैनल के थ्रू फ़ोन आते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो तभी भाई मैं कहता हूँ हमेशा भाई सोचो समझो, दिमाग यूज़ करो। 5 बंदे पे जा रहे हो, 5 बंदों पे ट्राई कर लो किसका अच्छा है, कबूतर वहाँ से ले लो, या कोई रेस खेलता है उससे ले लो, जब बंदा जो उड़ाता है जेन्युइन बंदा उड़ा के देखा, जिसके पास पट्टे भी उड़ते हैं सब कुछ उड़ते हैं, या उससे ले लो, ठीक है दोस्तों। समझ रहे हो ना इस चीज़ को। तो भाई ऐसा मत करो भाई, सबकी मेहनत का पैसा है। अगर तुम किसी से इतना पैसा ले रहे हो तो उसको चीज़ भी वैसी दो भाई, ठीक है ना। तो उसको चीज़ भी जेन्युइन दो दोस्तों। अगर आप मान के चलो एग्जाम्पल में, अगर किसी भाई को 20,000 का जोड़ा दे रहे हो तो उसको भाई क्वालिटी तो अच्छी दो जोड़े में, जोड़े की लोकल थोड़ी मत पकड़ाओ, ठीक है ना दोस्तों। तो पैसे पूरा ले लेंगे, माल बेकार पकड़वा देंगे नए नए बंदों को जिनको नॉलेज नहीं है। तभी मैं कहता हूँ दोस्तों अच्छे बंदे के पास जाओ। दिल्ली में एक से एक बंदा जेन्युइन बंदा, बहुत अच्छे बंदे हैं, ठीक है, उनके पास जाओ जो उड़ाते हैं, रेस खेलते हैं, ठीक है, जिन पे लगता है आपको भरोसा है कि भाई इनसे हमें अच्छी चीज़ मिल सकती है, ठीक है। इन जो बंदों ने बिज़नेस बना रखा है ना इस चीज़ का, ठीक, खुद तो उड़ाते हैं नहीं, समझ लो दोस्तों, खुद नहीं उड़ाएंगे, अगर सेल करेंगे तो दूसरे के नाम से सेल करते हैं। बात सच्ची है पर कड़वी है भाई। एग्जाम्पल में बता देता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मानो मैंने एक पेयर लिया, ठीक है, भाई का नाम मान लो, चलो शाम नाम मान लो, एक शाम नाम के भाई से मैंने एक पेयर लिया 30,000 रुपये का, फर्स्ट मारा हुआ, जो रेस में फ़र्स्ट आया है, ठीक है। मैंने ख़रीद लिया उसको, मैं खुद तो उसके पट्टे उड़ा नहीं रहा और सेल कर रहा हूँ उस भाई का नाम लेके, भाई देखो फर्स्ट पोजीशन का पेयर है, पट्ठा दूंगा 10,000 रुपये का एक सिंगल। मैं खुद नहीं उड़ा रहा उसके पट्टे निकाल के, बस सेल के पर्पज़ से ले लिया, क्योंकि मैं खुद तो कुछ कर नहीं सकता, समझ रहे हो ना, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, पर भाई कम से कम कमा तो लूँ मैं। 30,000 रुपये का मैंने पेयर ले लिया, इससे 4 गुना कमा लूँगा मैं। भाई इस भाई का पेयर है, सर्टिफिकेट ये रहा, पेडिग्री ये रही, और इतने का पट्ठा दूंगा, ठीक है। तो भाई कम से कम चीज़ तो जेन्युइन दो, अगर तुम पैसा ले रहे हो तो, और दिखाओ, उड़ा के भी तो दिखाओ लोगों को। ऐसे करना हो तो भाई कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, पर भाई मैं तो शौक के लिए रखा है, छोटा सा शौक का रखा आपके भाई ने, और ये थोड़े बहुत उम्र रख रखे है, बस शौक करता हूँ। अगर मेरे को भी करना होता अपना नेट लगा देता पूरी छत पे और खूब ब्रीडिंग करवाता, खूब सेल करता, खूब पैसा कमाता। तो दोस्तों समझो आपका भी मेहनत का पैसा है, ठीक है। तो भाई प्लीज़ मत फंसा करो ऐसे बंदों के चक्कर में, जो सिर्फ बिज़नेस के तौर पर ही इनको देख रहे हैं, और फिर ऊपर से कह देंगे भाई हम तो शौक करवा रहे हैं लोगों का। अरे भाई तुम शौक तो करवा रहे हो, पर देखो ना कर क्या रहे हो तुम।
खुद उड़ा नहीं रहे, बस सेल पे सेल, सेल पे सेल। पैसा कमाना है, कमा लो। जो फंस गया मुर्गा उसे काट दो। तो भाई हमेशा कहता हूँ तभी जेन्युइन बंदे से खरीदो भाई। और मैंने जैसे कि अपने भाइयों ने कहीं ना कमेंट करा था, देखो भाई क्या है, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, ठीक है, ना किसी के चैनल का नाम ले सकता, ना मैं उस भाई का नाम ले सकता, क्योंकि उस भाई ने मेरे बारे में बुराई मारी है, ठीक है। मुझे किसी से पता लगा मेरे बारे में कुछ कहा है उसने, तो मैं आज आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। नाम तो नहीं बताऊँगा, आपके ऊपर है, आप सब जानते हो, ठीक है। 4 अक्षर बताऊँगा, पहचान लेना, ठीक है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट और D फॉर, बस ये 4 अक्षर है। इन चारों में उस भाई का नाम है। मेरे पास बहुत कॉलें आती है भाई कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा पेयर मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, मेरे पास पट्टे आया, फोड़े फुंसी निकले पड़े हैं, भाई मेरे को इतने का दे दिया, भाई मैं तो फंस गया, पहली बार शौक करा मैंने। भाई मुझे बड़ा दुख होता है जब ऐसे बंदों का फ़ोन आता है जिसका 40-40, 50-50 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपये डूब गए, और वो भी ये भी नहीं कहीं दूर, अपने दिल्ली में ही, ठीक है ना दोस्तों। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है भाई, अगर आप पैसा इतना ले रहे हो तो कुछ चीज़ तो अच्छी दे दो, ठीक है, वरना चीज़ अच्छी ले रहे हो ज़रा पट्टे भी उड़ा के दिखा दो उनके। मेरे पास कमेंट, मेरे पास फ़ोन भी आते हैं भाई, अब क्या बोलूँ मैं उनके बारे में, ठीक है, कुछ नहीं बोल सकता भाई मैं भी, बस आपको सबको भाई मतलब मैं बता सकता हूँ कि भाई ऐसे बंदे के पास ना जाए और ना फंसे, ठीक है दोस्तों। आते तो मेरे पास भी अब तक भाई, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, ठीक है, वीडियो बना रहा हूँ, कम से कम 35 पट्ठों का ऑर्डर आ गया मेरे पास, 35 पर एक भी देने के लिए पट्ठा नहीं है अभी मेरे पास। पैसों मतलब मैंने ये शौक है ना, पैसों के लिए नहीं करा कि पैसे कमाऊँगा बहुत। अब सोचो 35 पट्ठों का और कितना पैसा बन जाता, और अपना कम से कम मिनिमम मेरे पे 15 के करीब जोड़ों का फ़ोन आ गया भाई, जोड़े मिल जाएंगे, और देख लो एक भी नहीं है देने के लिए, एक भी नहीं है, सिर्फ शौक के लिए रखा भाई। अगर बाय चांस मेरे पे कोई एक्स्ट्रा पट्ठे निकले तब मैं आपको कह सकता हूँ भाई मेरे पास ये 2 पट्ठे एक्स्ट्रा, अगर किसी भाई को लेने हैं तो वो ले सकता है, ठीक है दोस्तों। जब मैं कह सकता हूँ आप सभी को कि भाई मेरे पे एक्स्ट्रा पट्ठे, अगर किसी को चाहिए तो आप ले लेना, किसी भाई को ज़रूरत हो तो, ठीक है दोस्तों। तो भाई ऐसा स्कैम ना करे, समझो भाई सबकी मेहनत का पैसा है। किसी को अगर नॉलेज नहीं है रेसर उमर की तो मत उसे काटो, मुर्गा मत बनाओ उसे भाई कि भाई ये फलाना इतने का जोड़ा है, इतने में दे दूंगा मैं, इसके पट्टे ऐसे जाएंगे, इतने लंबे उड़ेंगे, इतने घंटे गायब रहेंगे। मत बनाओ बेवकूफ़ भाई, ठीक है ना दोस्तों। और आप भी अगर किसी के पास जाओ पहले रिसर्च करो, पहले आप देखो, किसी भाई के पास जाओ, मतलब ट्राई करो तब जाके ख़रीदो भाई, ठीक है। थोड़ा गरम गरम खाओगे तो मुंह जलेगा, थोड़ा ठंडा करके खाओ भाई, सब्र रखो और अच्छा ही मिलता है फिर। सब जो सब्र करता है ना भाई उसे अच्छा ही मिलता है फिर आखिरी में। अगर आप सोचोगे जेब में पैसा पड़ा है फटाफट चल भाई सर्च मार किसके पास उम्र है, ऐसे नहीं होता दोस्तों। थोड़ा सब्र करो, जांच पड़ताल करो, फिर उन भाई से लो, ठीक है दोस्तों। तो मेरा वो नहीं है मकसद किसी भाई को ठेस देना, वो ठेस पहुंचाना, ठीक है, किसी की बुराई करना, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आप सभी को अच्छी बात बताना और कैसे स्कैम हो रहा है उस चीज़ के बारे में आपको बताना, ठीक है दोस्तों। मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं भाई उस बंदे को टारगेट कर रहा हूँ या ठीक है पब्लिसिटी के लिए, व्यूज़ के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। उस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल नहीं कर रहा भाई, ना पब्लिसिटी के लिए, ना व्यूज़ के लिए, ना सब्सक्राइबर के लिए। मैं आप सभी को बता रहा हूँ भाई क्या चल रहा है इस टाइम, सबका मेहनत का पैसा है, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी समझना भाई जो मैंने वीडियो बनाई है जिस चीज़ के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, ना किसी की बुराई कर रहा, बस ये बता रहा हूँ अगर आप किसी को, अगर एग्जांपल में आप किसी से 20,000 रुपये ले रहे हो एक जोड़े के, तो भाई इसको चीज़ भी 20,000 वाली दो। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है दोस्तों। अगर आप एक पट्ठा 5,000 रुपये का दे रहे हो, एग्जांपल में बता रहा हूँ मैं सब कुछ, एक पट्ठा 5,000 रुपये का दे रहे हो और वो उड़ने के बाद 1 किलोमीटर से अपने घर भी वापसी नहीं आ पा रहा, तो काय का रेसर उमर है भाई। 1 महीना उड़ने के बाद उसको 1 किलोमीटर से छोड़ के आया, वो वापसी नहीं आ पा रहा अपने घर भी, तो काय का रेसर उमर हुआ, ठीक है दोस्तों। तो
अब इनका भी भाई दाने का टाइम हो गया, दाना कर देता हूँ मैं इनका। और अपनी मादी ने ये उड़ने लग रही है ऊपर, ठीक है दोस्तों। फ़िलहाल ये रे, अगर दिख रहे होंगे ये उड़ने लग रहे, ठीक है। मादी ने उड़ रही है अभी, तो इनका टाइम हो गया दाने का, तो मैं इनका दाना कर देता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। और अगर भाई किसी को भी अगर जो कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ लिया करो, मैं उसका आंसर दे दूँगा भाई, या वीडियो बना दूँगा इस चीज़ पे, ठीक है ना दोस्तों। और भाई अगर जैसे मैं सेल की वीडियो बनाता हूँ भाई, ठीक है, मैं आपको आज एक चीज़ और बता दूँ। जैसे मैं किसी भाई का पेयर आता सेल के लिए, तो भाई मेरे पास कोई डिटेल नहीं रहती, ठीक है। मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ उस पेयर में, ना मेरा चैनल उस चीज़ में इन्वॉल्व है, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप ख़रीदना चाहते हो, मैं भाई का नंबर डाल देता हूँ, आप खुद ही पूछे हर चीज़, ठीक है। चाहे वो किसी का भी पेयर हो भाई, ठीक है, चाहे कितना ही महंगा पेयर हो, आपको खुद बात करनी पड़ेगी, उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं रहूँगा। मैं आप सभी के लिए बस वीडियो लाता हूँ भाई सेल के लिए, कि भाई आप खुद बात कर ले और प्राइस भी खुद ही देख ले, ठीक है दोस्तों। तो प्राइस का जो है वो आप खुद बात करें, जो डिटेल पूछनी है वो आप खुद पूछे, ठीक है ना। तो उसमें मैं और मेरा चैनल इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं है भाई। वो क्या प्राइस में दे रहा है, वो अंडे बच्चे करता हुआ है या नहीं हुआ, उड़ता है या नहीं उड़ता, वो सब भाई आपकी जिम्मेदारी है, आप पूछोगे, ये मैं नहीं बता सकता और ना मुझे पता। भाई देते हैं भाई सेल में डाल देना, ये नंबर है, मैं सेल में डाल देता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं आप सभी के लिए वीडियो लाता रहूँगा भाई, ठीक है ना। आप सभी के लिए उम्र से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा और आप सभी को शौक करवाता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मज़े की एक बात और बताता हूँ। जिन्हें हो गया 3-4 साल उम्र पालते हुए भाई, वे तो बन गया इंजीनियर, ठीक है, वे बन गए उम्र के इंजीनियर। सारी बता देंगे ब्लड लाइन के बारे में। ये फलाने की लाइन है ब्लड लाइन, सुपर स्ट्रॉन्ग बर्ड है, ये मसल्स देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये देखिए पर देखिए भाई, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस का, ये मिडल डिस्टेंस का है, शॉर्ट डिस्टेंस का है। और जिन्हें भाई आज हो गए कम से कम 12-12, 10-10 साल, 8-8 साल, 15 साल कबूतर पाले हुए, वे भी आजकल कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं शॉर्ट डिस्टेंस में, मिडल डिस्टेंस में, लॉन्ग डिस्टेंस में और ब्लड लाइन में, ठीक है। वो आज भी सीख रहे हैं, मतलब 12 साल कबूतर पाले हो गए भाइयों को, वो आज भी सीख रहे हैं, कह रहे भाई हम आज भी मतलब सीख रहे हैं, ठीक है। और जिन्हें हुए 3-4 साल पाले हुए, वे बन गए इंजीनियर। वो आप सभी को समझा रहे हैं कि भाई ये देखिए आइज़, ठीक है, और ये देखिए भाई, ये उस लाइन का है, ये कैटरसी लाइन का है, ये जोस्तन लाइन का, ये किट्टल लाइन का है, ये जनार्दन लाइन है। वे बन गए भाई इंजीनियर, ठीक है। और जो 12 साल से पाल रहे हैं, वो भाई कहते हैं भाई अभी हमें और भी सीखना है ठीक है ना दोस्तों, समझ रहे हो इस चीज़ को भी। तो ऐसे भाई बहुत सारे इंजीनियर भी होते हैं कई बार यूट्यूब पे, समझ रहे हो। मुझे खुद 4 साल हो गया भाई रेसर उम्र पाले हुए, मुझे अभी तक ना पता लग रहा भाई इनके बारे में, भाई क्या है क्या नहीं है, ब्लड लाइन पेडिग्री पढ़ना, कैसे पेडिग्री पढ़ते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस क्या है, मिडल डिस्टेंस क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस क्या है। मैं भी अपने भाइयों से पूछता हूँ जो हमारे सीनियर है कि भाई ये आइज़ देखना, ये पर देखना भाई, ये कैसे क्या है, और हमें ब्लड लाइन का कैसे पता लगेगा। तभी वो कहते हैं पेडिग्री होगी तो भाई हम ब्लड लाइन बता सकते हैं, वरना ऐसे पता नहीं लगेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो भाई मुझे खुद अभी तक नहीं पता लगा 4 सालों में, पर ये पता भाई कबूतर अच्छे है, इतनी नॉलेज है, इतनी तो नॉलेज है भाई, कौन सा उम्र अच्छा कौन सा नहीं है, इतनी नॉलेज आ चुकी है। 10 में से बताता हूँ भाई, मैं खुद 10 में से मैं लगभग अराउंड में 2 या 3% जानता हूँ अभी उम्र के बारे में 4 सालों में। और जो बंदे 3-4 साल पाले हुए, 3 साल हुए पाले हुए, वो बन गए इंजीनियर, ठीक है। और जो 12 साल से पाल रहे हैं, वो भाई कहते हैं अभी हमें और भी सीखना है इनमें, ठीक है। तो भाई अब आप ही देखिए क्या हो रहा है दिल्ली में, ठीक है ना दोस्तों। जितने भी मेरे न्यू व्यूवर्स भाई वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने छोटे भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।